गांव वाला लुक, और एकदम जैसे गांव वाला था तो कहते थे गंवार है, ये है, वो है। अब उसी गांव के लुक को एक मतलब सराहनीय की तरह से, जैसे कि यादों की तरह से, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसको आप ताज़ा करने के लिए जो भी कहिए, एक संस्कृति है या जो भी कहिए परंपरा है, तो उसको आदमी देखता है, कहता कि हाँ कैसे बनाते थे लोग, कैसे जीते थे। तो ये बन गया है कंप्लीट, और मैंने गोबर से इसको लेप लगा दिया है। तो हो सकता है कि आज इसका श्री गणेश हो जाए। और यहाँ पर ढेर सारी पानी वगैरह आए हैं, तो इसको हम झाड़ू से चलिए पहले साफ़ कर दूँ ना जी को। इस बकेट में रखी हूँ, तो चलिए नीचे लेके चलती हूँ। ये है डेट मेरी सासू जी का, जिस दिन मेरी सासू जी ख़त्म हुई थी। ये वाली फ़ोटो जो है नीचे कमरे में लगी हुई थी, और हस्बैंड को नहीं, मतलब नहीं देख पा रहे थे, तो फिर से उनके कमरे में आ गई है। इस पे लगाना है, माला वगैरह लगाना है। और मतलब रिटायर हुई थी, तो ये गणेश जी की मूर्ति इनको मिली थी, और इसी के साथ इनका फ़ोटो भी था। ये इधर वाली, ये फ़ोटो तो अच्छी नहीं आई है, बट ये सही है। इस तरह से मेरी सासू जी नहीं थी, जिस तरह से फ़ोटो आई है बहुत भड़कील से आई थी। फ़ोटो तो अच्छी नहीं आती है, मेरी भी, उनकी तो अच्छी आती थी, जैसे वो थी वैसे ही आती थी। तो ये है की मूर्ति, वो ऑफिस की तरफ से उनको दिया गया था। और पूजा वगैरह करती थी यहाँ पे, वो नीचे नहीं आती थी, मतलब जहाँ हम पूजा करते थे। तो ये हुआ कि भाई अब नीचे नहीं आ रहे हो तो अपने ही रूम में रख लो। तो यहाँ पे वो सारी मूर्तियाँ, बड़े विधिवत पूजा वगैरह करती थी मेरी सासू जी। बड़ा दुख होता है इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे दियावती, 2 अलमारी फिक्स थी उनकी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम, मतलब घी वगैरह, ये होता है कि भाई पूजा यहाँ पे करेंगी तो घी वगैरह सब चीज़ रख दूँ। तो यहाँ पे वो गई थी मथुरा वृंदावन घूमने, ऑफिस में जब कार्यरत थी तब, और वहाँ से लेके आई थी कान्हा जी। तो मैं सोच रही हूँ ये गणेश जी और कान्हा जी को मैं ले जाऊँ नीचे, और बाकी सारी जो फ़ोटो माता रानी सबकी है जो मूर्ति है, तो जो टांगने लायक है वो टंगवा दूँ, और जो यहाँ पे ये मतलब हट जाए। ये रामायण आप देख रहे हैं, रामचरितमानस। ये रामायण मेरी सासू जी ने पता नहीं कितनी बार कंप्लीट करी होंगी, मतलब पढ़ी होंगी। मैं तो भैया अभी एक भी बार नहीं कंप्लीट करी हूँ बाकायदे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से हटा के यहाँ से भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड मेरे आते हैं यहाँ पे। और दुख तो मुझे भी बहुत होता है यार। जब वो रहती थी तो मैं इस कमरे में बस सिर्फ खाना वगैरह या तबीयत वगैरह पूछने आती थी, मैं ज़्यादा नहीं आती थी इस कमरे में, क्योंकि भाई रहन सहन उनका था, तो हम लोगों को जो मतलब रहता था बस वही उतने तक आते थे। तो चलिए गणेश जी को ले चलते हैं, इनको स्नान कराएंगे, और स्नान करा के देखते हैं कहाँ रखा जाएगा, कहाँ हस्बैंड बोलते हैं। और कान्हा जी को तो मंदिर में रखेंगे, क्योंकि कान्हा जी तब से ऐसे ना ही स्नान किए हैं ना ही कुछ किए हैं, ऐसे ही पड़े हैं। ये पत्थर के कान्हा जी हैं, जो चमकने वाला पत्थर है, रात में चमकता है। तो चलिए भगवान जी को पहले हम ले चलते हैं। मेरे सामानों से बहुत लगाव था, इसलिए मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी इनसे कि यार कभी आप, कोई भी जाएगा, चाहे हम हो चाहे स्लीपर निकाल दो, और कोई भी जाएगा लेके नहीं जाएगा, सारा सामान यहीं पे छूट गया। लेकिन इनको सामानों से इतना इतना ज़्यादा उनको प्यार था अपने सामानों से, कि कभी कभी बहुत बहुत यार गुस्सा आ जाती थी मुझे कि अब देखती हूँ तो लगता है बताओ सारा सामान यहीं पे छूट गया। और बस सामान, एक कपड़ा अगर वो बाहर डाल देती थी तो उसको जब तक वो सूख नहीं जाता, फोल्ड नहीं कर लेती थी, तब तक उसको हटाती नहीं थी। इस तरह का उनको सामानों में लगाव था। तो फिलहाल पहले मैं इसको, भगवान जी को हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे वो जलाते थे, ये दफ्ती वगैरह है, किसी की मूर्ति है नहीं, ऐसे ही भारत माता की मूर्ति थी, तो इसको भी हटा दें हम। और ये देखिए कान्हा जी। तो चलिए पहले इनको देखिए सेफ्टी पिन लगाई हैं, और पहले कान्हा जी को, कान्हा जी को नहला दूँ। बहुत छोटू से कान्हा जी हैं, लेकिन ये नहलाते नहलाते ना इनकी आंखें जो है वो हो गई हैं। सोच रही हूँ एक आंखें ले आके लगा दूँ, चिपक जाएगा तो बढ़िया है। छोटा से आंखें ले आके लगा दूँ कान्हा जी के। दही खाते समय का ये
क्लिफ है, इनका जो मेमोरी है, दही खा रहे हैं इस समय। और ये पत्थर जो है ना चमकता भी है। जय लड्डू गोपाल जी, जय कान्हा जी, जय बाके बिहारी जी। तो यहाँ पे गणेश जी हैं और यहाँ पे भगवान जितने भी बर्तन हैं उनका, तो मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा दूँ। याद रहता था मेरे सासू जी को, कोई भी चीज़ इनसे पूछ लूँ कि हाँ कहाँ रखा है, वो तुरंत बताती। कोई भी चीज़ उनके पास रहे तो वो तुरंत वो चीज़ बताती थी। मेरे पास कपूर है, कपूर लिए कि नहीं लिए, सारी चीज़ें बताती थी। बस यही है कि उनको सामानों से बहुत लगाव था, यही था। हालांकि सभी को होता है, मुझे भी अपनी चीज़ों से बहुत लगाव है, लेकिन वो मतलब हम ये सोचते हैं ना कि ये मेरा हम सबका घर है, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी छू सकता है। इस्तेमाल करने के लिए नहीं रोकती थी, बस छूने के लिए कि हाँ वो चीज़ है। होता है, सबका स्वभाव अलग अलग। तो सारी ये रामायण है और इस पे वो रख के पढ़ती थी बाकायदे। और बता तो रही हूँ कितनी बार वो पढ़ी होंगी। ये देखिए, इस पे करके पढ़ती थी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको रख देती हूँ, पता नहीं मेरे बस का है कि नहीं है, मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी। जय कान्हा जी, जय कान्हा जी। तो बस कान्हा जी, ये देखिए कान्हा जी हैं और पीतल के हैं ये कान्हा जी है। अंजनी, ये सासू जी को ऑफिस की तरफ से गिफ्ट मिला था, तो मैं इनको पहले तो दही से खूब अच्छे से स्नान कराऊंगी और उसके बाद मैं देखती हूँ कहाँ रखना है। मैं मूर्ति ले ली हूँ, नहीं तो भगवान जी को मैं एक जैसे मंदिर में होता है नहीं, ये बड़े अच्छे से रखने लायक थे। मैंने जब सासू जी लेके आई थी ना गणपति बप्पा को, कि सबसे प्रिय देवता मेरे गणपति बप्पा हैं। और ये देखिए नाचते भी है, ये देखिए नाच रहे हैं। मतलब इनका वो ये इस तरह से कसा जाता है कि क्या होता है, नट से कसा हुआ है। तो मैंने सोचा कि सासू जी कहेंगे कि मंदिर में इस दिन को रख दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं। अब तो बहुत सारे भगवान जी को मैंने पीतल का ले लिया है कि जगह ही नहीं बनेगा। अब देखती हूँ, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे हैं, देखिए। जैसे वो चली गई हैं वैसे आशीर्वाद दी। तो यहाँ पे सारा जो है गणेश जी को और सारा पूजा का सामान हटा ली हूँ और सारी मूर्तियाँ जो है इकट्ठा करके एक जगह रख दे रही हूँ। और इसको हटा लूँगी तो थोड़ी सी जो है ना धीरे धीरे कमरे जो है साफ़ हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है थोड़ी बहुत ना चीज़ों को हटाना शुरू करूँगी। तभी जब भी कमरे में आती हूँ ना तब अजीब सा लगता है। इतना सामान है, बड़ा दुख होता है यार ये सारी चीज़ें देख के, बहुत ही दुख कि इतनी जल्दी सबका साथ छोड़ के क्यों चली गई। और देख लीजिए उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब टीवी वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा हमने कर रखा था। और यहाँ पे सारे भगवान जी को हमने इकट्ठा कर दिया है। जो गंगा जी में डालने लायक हैं, टांगने लायक नहीं, उनको गंगा जी में डलवा दूँगी। जो टांगने लायक हैं उनको, ये जब मेरी शादी हुई थी, ये एक हनुमान जी की मूर्ति है और ये टांगने लायक है। पहले ऐसे आती थी और पीछे राम सीता लक्ष्मण की फ़ोटो है। तो ये जब मैं गई थी उस कमरे में तो ये मूर्ति पहले की टंगी हुई थी और ये कि दुर्गा जी की, ये देखिए ये भी पुरानी मूर्ति उन्हीं के हाथ की थी। उसी दिन ये घड़ी भी मिली थी और दीवार वाली घड़ी ये बाकायदे आराम बजती है, मतलब टाइम टू टाइम पे। और अभी 12 बज चुके हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। तो जाले वगैरह बहुत लग गए हैं मेरे घर में, मतलब नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले फ्लोर पे, दोनों फ्लोर पे जाले वगैरह बहुत लगे हैं। तो मुझे साफ भी करना है। और एक उन्हें हाथ
साथ उन्हें एक घड़ी मिली थी जो कि श्रेया को दी हैं लगाने के लिए। तो अभी देखिए मैं उनके रूम में ताला लगा रही हूँ, जबकि कभी हुआ करता था कि इनका रूम हमेशा से खुला रहता था। कभी वो ताला नहीं लगाती थी, कभी नहीं। कहीं जाती थी जैसे मायके वगैरह चली जाती थी तो मैं ही खुद लगा देती थी कि उनके कमरे में ताला लगा दो। और जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने कहा कि कमरे में चल आपके का ताला लगा दे रही हूँ, तो क्या ठीक है लगा दो। फिर भी मैं अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए बहू सास का रिश्ता ऐसा होता है ना कि जैसे एक बड़ा मजबूत भी होता है, नाजुक भी होता है, क्योंकि हम पराए घर से आते हैं तो वो हमारे ऊपर विश्वास कम करते हैं ना हर चीज़ में। तो पहले वो अपने बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा घर ही उन्हीं का है और इतनी जल्दी छोड़ के जाएंगी ये हम लोगों को उम्मीद नहीं था। क्या किया जा सकता है। तो चलिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।